नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रोवर्ड में। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमारे हिंदू परंपरा में शिवरात्रि का बहुत महत्व है और यह पर्व फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन प्रकाश के रूप में शिव जी प्रकट हुए थे और शिव जी का विवाह मां पार्वती के साथ भी इसी दिन हुआ था। इस दिन अगर आप सिर्फ पूजा पाठ करते हैं तो यकीन मानिए जीवन में सुखों की प्राप्ति होती है। तमाम तरह के प्रयोग हम करते हैं, लेकिन अनजानेवश हम कुछ ऐसे गलतियां कर देते हैं कि पूजा में मिलने वाले पुण्य की जगह हम कहीं ना कहीं पाप के भागी हो जाते हैं या फिर हमारी पूजा ही निष्फल हो जाती है। ऐसे में वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए शिव जी की पूजा में, और कैसे बचे आइए जानते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। सबसे पहले हम आपको बता दें, जब भी आप शिवालय जाएं, शिव जी पर जल अर्पित करें तो जहां पे से जल बाहर निकलता है विधि उसे कभी मत लांघिए। उसे हम जलहरी कहते हैं। उसे लांघना नहीं चाहिए। उसे लांघने से बहुत दोष लगता है, आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। दूसरी बात, आपने देखा होगा शिव जी की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती, आधी परिक्रमा जरूर करें। तुलसी के पत्ते भूल कर भी शिव जी को अर्पित मत कीजिए। कभी कभी जाने अनजाने वश शिवलिंग पर कुछ लोग सिंदूर अर्पित कर देते हैं, हल्दी अर्पित कर देते हैं। ये सब स्त्री शोभा की वस्तुएं हैं और शिव जी तो ठहरे बैरागी, उन्हें ये चीजें अर्पित नहीं करनी चाहिए। हम जब पूजा करते हैं तो प्रभु की भक्ति में बहुत ज्यादा डूब जाते हैं। ऐसे में और भी बहुत तरह की गलतियां हो सकती है। ऐसे में ध्यान रखें, एक तो सफेद या लाल रंग की वस्तु धारण करके आप पूजा कर सकते हैं। संभव हो तो इस दिन जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे हैं तो जल के साथ साथ दूध, दही, घी, शहद, शक्कर भी अर्पित कर सकते हैं। लेकिन शिवलिंग के ऊपर प्रसाद मत अर्पित कीजिए। आपको अगर प्रसाद अर्पित करना है तो नीचे किसी चीज में रखकर अर्पित करें। शिवलिंग पर अर्पित किया गया प्रसाद ग्रहण भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम शिवलिंग के पास का चरणामृत प्रसाद करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन अगर आप रात के समय पूजा करते हैं, प्रदोष काल में करते हैं, तो आपको इसके फल ज्यादा मिलते हैं। हालांकि रात्रि जागरण का भी विधान है। शिव जी को भूलकर भी कुछ ऐसे पुष्प हैं जिन्हें अर्पित नहीं करना चाहिए। आप जब भी शिव जी की पूजा करेंगे महाशिवरात्रि पर, तब शिव जी के साथ मां पार्वती की भी पूजा करें। दोनों का आशीर्वाद एक साथ आपको मिलेगा। बेलपत्र बिना अर्पित किए तो आपकी पूजा ही अधूरी रह जाएगी। आप उस पर चंदन घिसकर, या फिर पाउडर वाला चंदन है तो उसे पानी में घोलकर आप ओम लिखिए, राम लिखिए, फिर इस शिवलिंग पर नमः शिवाय कहते हुए बेलपत्र उल्टा करके अर्पित करें। शिव जी की पूजा में अक्षत जरूर अर्पित करें। अक्षत अर्पित करने से जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। चावल टूटा हुआ ना हो, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही हम आपको बताते हैं कुछ चीजें चुप करनी या नहीं करनी चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन सूर्योदय के पहले जरूर उठ जाइए और भूलकर भी काला रंग, ब्राउन कलर, ये सब रंग मत पहनिएगा। और इस दिन शिवलिंग के ऊपर, जैसा कि हमने कहा था, खाने की वस्तु नहीं अर्पित करनी चाहिए। अगर भूलवश अर्पित की है तो ये वस्तुएं ग्रहण मत कीजिएगा। शिवलिंग पर आप जल अर्पित करते हैं तो लोटे से करें, शंख से जल अर्पित ना करें, क्योंकि शंखचूड़ नामक राक्षस का वध शिव जी ने किया था। इसलिए शंख से जल अर्पित मत कीजिए, वरना शिव जी रुष्ट होंगे, आपकी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। शिव जी की पूजा में तुलसी के पत्ते का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। आप तुलसी की मंजरी अर्पित कर सकते हैं। केतकी, चंपा जैसे फूलों का प्रयोग तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा, नहीं तो आपकी पूजा पूरी नहीं माना जाएगा। भगवान शिव की पूजा में हल्दी, कुमकुम, सिंदूर इत्यादि का प्रयोग न करें, क्योंकि शिव जी बैरागी हैं।
इस दिन घर में कलह, कलेश, लड़ाई झगड़े, किसी को अपशब्द बोलना, ऐसी चीजें मत कीजिएगा। जहां तक संभव हो व्रत रखें। नहीं रखते हैं तो सात्विक भोजन घर में बनाएं और ग्रहण करें। शराब, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि का बिल्कुल भी प्रयोग न करें। और इस दिन जितना ज्यादा हो सके नमः शिवाय का जप करें। जितना ज्यादा आप जप करेंगे, आप जितने ज्यादा शिव जी के करीब रहेंगे, उतनी ही जल्दी आपको उनकी कृपा मिलेगा। क्योंकि पूरे साल हम इस दिन का इंतजार करते हैं। इसके साथ ही और भी कुछ चीजें हैं जो शिव जी की पूजा में महत्वपूर्ण है। जैसे कि शिव जी की पूजा में अबीर जरूर अर्पित करें और पूजा खत्म होने पर, समाप्त होने पर दक्षिणा जरूर दें। दक्षिणा में देने के लिए पान का पत्ता लें, टेंटल हटा के उसके ऊपर सुपारी, जनेऊ, थोड़ी मीठी चीजें, लौंग, इलायची और थोड़ा सा कला कर दक्षिणा अर्पित जरूर करें। ऐसा करने से शिव जी आपकी पूजा स्वीकार करते हैं। प्लास्टिक के बर्तन से जल ना चढ़ाएं। जहां संभव हो इस दिन पति पत्नी शारीरिक संबंध ना बनाएं। नारियल का पानी भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। नारियल अगर आप फोड़ना भी चाहते हैं तो कहीं बाहर फोड़ें, पर उसका जल अर्पित ना करें। नारियल सिर्फ अर्पित कर सकते हैं, पर नारियल फोड़कर नारियल का पानी अर्पित मत कीजिएगा। दूध चढ़ाना हो तो कच्चा दूध चढ़ाइएगा, उबला हुआ दूध ना चढ़ाएं। केतकी बिल्कुल भी अर्पित मत कीजिए। आप चंदन का इत्र अर्पित कर सकते हैं, गुलाब की पंखुड़ी, कमल का पुष्प अर्पित कर सकते हैं, पर कुछ चीजों का ध्यान रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय महाकाल, ओम नमः शिवाय लिखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर